हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे एक होलो स्फीयर देख रहे हैं। इस होलो स्फीयर की वजह से हम लोग को क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो मान ले रहे ये जो होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर का मास कितना है स्टूडेंट, कैपिटल एम। और इस होलो स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है स्टूडेंट कैपिटल आर। ठीक है, तो इस होलो स्फीयर की वजह से हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे तीन केस बनेगा। पहला तो वो पॉइंट पी जो है हम आउटसाइड द होलो स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं, एट द सरफेस पे कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, इनसाइड द होलो स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान ले रहे हैं पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है स्टूडेंट, आउटसाइड द होलो स्फीयर। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट पॉइंट पी है। तो सेंटर से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कितना मान ले रहे हैं, स्मॉल आर। क्लियर है। दूसरा जो केस हो सकता है वो कहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट, एट द सरफेस, है ना, यानी जो पॉइंट पी होगा वो कहाँ पे होगा, एट द सरफेस पे। और थर्ड जो केस है स्टूडेंट वो कहाँ पे हो सकता है, तो इनसाइड द होलो स्फीयर, यानी पॉइंट पी को हम लोग होलो स्फीयर के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के वजह से हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो पहला जो केस है वो फर्स्ट केस को हम लोग लेते हैं। तो पहला केस में क्या स्टूडेंट, एट आउटसाइड। ठीक है, एट आउटसाइड। एट आउटसाइड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, हम लोग को थोड़ा सा गॉस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर ये मास कैपिटल एम जो है वो इस होलो स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अगर यानी होलो स्फीयर में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, तो फिर इस पूरे होलो स्फीयर के जो टोटल मास कैपिटल एम है उसको हम इसके सेंटर पे क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरा का पूरा मास को कहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, इसके सेंटर पे। तो अब जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, ये हमारा पॉइंट पी है ना, ये ओ, और ये हमारा हो गया पॉइंट पी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, स्मॉल आर है। और जो होलो स्फीयर है उसका टोटल मास कहाँ पे स्टैंड, पॉइंट ओ पे। तो ये जो सिनेरियो है वो किसका है, तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास वाला आ गया। क्लियर है। तो इस पॉइंट पी पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी निकालना जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। तो ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम। मान ले रहे हैं यहाँ पे टेस्ट मास है तो कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। बट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, तो एफ की जगह पुट कर देंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम, तो कट जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो देयर फोर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो इंटेंसिटी आया कहाँ पे आया स्टूडेंट, एट आउटसाइड द होलो स्फीयर। ठीक, चलिए सेकेंड केस देखते हैं। तो सेकेंड केस में क्या होगा, एट सरफेस। ठीक है, एट सरफेस का मतलब क्या हो गया, तो देखिए ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। तो स्मॉल आर जो हो वो छोटा होता चला जाएगा और ये स्मॉल आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल आर का, है ना, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग स्मॉल आर के जगह किसको पुट कर देंगे, कैपिटल आर को। तो यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, एट इनसाइड, है ना, यानी एट इनसाइड का मतलब क्या हो गया, यानी स्मॉल आर जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल आर से। ठीक, तो एट इनसाइड के केस को समझने से पहले हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, कि मान ले रहे ये हमारा होलो स्फीयर है और इसका मास कितना है, कैपिटल एम। तो ये जो होलो स्फीयर है स्टूडेंट, जो इसका मास कैपिटल एम है, ये बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिलके बना होगा, है ना, यानी इस पूरे रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट में कट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस रिंग को क्या किया, छोटे छोटे डीएम में कन्वर्ट कर दिए। तो
तो ये जो डीएम है और यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए स्टूडेंट, टेस्ट मास। तो इस डीएम की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द डीएम की ओर। तो यहाँ पे जो एक डीएम है इसके वजह से भी किधर होगा स्टूडेंट, टुवर्ड्स द डीएम, है ना। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम है, यानी रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर रेडियस का काम कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तो इस डीएम के वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा, है ना। इस डीएम की वजह से यहाँ पे जो होगा वो भी सेम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। उसी तरह से इस डीएम की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में, इस डीएम की वजह से जो होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है कि हर एक डीएम की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो दूसरे की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है स्टूडेंट, कैंसिल कर दे रहा है। और फाइनली इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना मिल रहा है हमको, 0, ठीक है। तो इसलिए एट इनसाइड होलो स्फीयर के केस में एट इनसाइड जो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिलता है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट, 0 होता है। क्लियर है। चलिए तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो ग्राफ में क्या देखते हैं स्टूडेंट, तो पहला जो सरफेस पे आउटसाइड, है ना, यानी आउटसाइड जो था वो आउटसाइड हमारा फॉर्मूला कितना आया था स्टूडेंट, I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे कितना आया, तो सरफेस पे सेम था, सिर्फ स्मॉल आर की जगह क्या हो जाता है, कैपिटल आर, यानी I इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड जो I का वैल्यू है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच हमको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो I वर्सेस क्या होगा स्टूडेंट, R होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग R को ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया स्टूडेंट, सेंटर, है ना। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं सरफेस का, यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और ये जो पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउट साइड का, ठीक। इसके इधर हमारा जो पार्ट है वो कौन सा स्टूडेंट, इन साइड है, ठीक है। अब देखिए इन साइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। बट सरफेस पे कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड में क्या है, तो आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर का, यानी जैसे से हम ओरिजिन से दूर जाएंगे, यानी ओ से दूर होते जाएंगे, है ना, तो ये आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज होता जाएगा। तो उस केस में हमारा इंटेंसिटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द ग्राफ, है ना, किसके किसके बीच है, तो ई वर्सेस आर का। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग आगे, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। किसके वजह से निकालना है, सॉलिड स्फीयर के वजह से। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो है ये मास से भरा हुआ है ना, ठीक है। जैसे शॉर्ट पुट हम लोग देखते हैं तो वो पूरा उसमें मास होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो मास हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल एम। इसका जो रेडियस है स्टूडेंट वो रेडियस कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगेन 3 केस होगा, जैसे होलो स्फीयर में 3 केस था, एक आउटसाइड और एट सरफेस और एट इन साइड। तो यहाँ पे भी 3 केस होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, ठीक। दूसरा क्या होगा, एट सरफेस पे, यानी पॉइंट पी कहाँ पे होगा, सरफेस पे, ठीक है। और तीसरा जो केस होगा स्टूडेंट वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, यानी ये हमारा क्या हो गया, पी। तो यहाँ पे भी अगेन 3 केस आ जाएगा। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, एट आउटसाइड। एट आउटसाइड का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस एम को हम लोग कहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इस पूरे सॉलिड स्फीयर को के मास को हम लोग इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम ओ, और ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया,
आर डिस्टेंस पे पॉइंट हमारा कौन है, पी, और यहाँ पे हम लोग किसको रखते हैं, टेस्ट मास को, ठीक है। तो अगेन ये जो फिगर बना वो किसका आ गया, तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। तो इसकी वजह से होलो स्फीयर में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, तो आई इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। तो सेकेंड केस में क्या होगा, एट द सरफेस, ठीक है। तो एट सरफेस यानी मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगेन इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे, सिर्फ स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर स्टैंड। चलिए थर्ड केस में हमारा क्या है, तो एट इनसाइड, ठीक है। एट इनसाइड मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का सिचुएशन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉलिड स्फीयर स्टैंड, ये पूरा हमारा क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर, ठीक। ये इसका सेंटर हो गया, ये हमारा कैपिटल आर हो गया। अब जो पॉइंट है वो इनसाइड द यहाँ पे कहीं पे है हमारा पॉइंट पी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना स्टैंड यहाँ से स्मॉल आर है। क्लियर है। तो इस पॉइंट पी पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी ये जो स्फीयर है वो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, है ना। यानी ये अंदर वाला पार्ट, एक स्फीयर देख रहे हैं ये वाला, और एक बाहर वाला, है ना। तो दो पार्ट में है, ठीक है। ये वाला देखिए कुछ ऐसा हमको दिखेगा। तो अब इस पॉइंट पी पे जो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, क्या इस पूरे कैपिटल एम मास के वजह से निकालना है, नहीं। तो सिर्फ ये जो स्फीयर हमको सॉलिड स्फीयर दिख रहा है इसके वजह से यहाँ पे निकालना है। तो इस सॉलिड स्फीयर का मास क्या होगा, कुछ अलग होगा। तो मान ले रहे वो जो मास है वो कितना है, स्मॉल एम डैश है, ठीक है। यानी इस स्मॉल एम डैश मास के वजह से इस पॉइंट पी पे हमको क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, तो देखिए आई इक्वल टू, यानी इस अंदर वाले सॉलिड छोटे वाले स्फीयर के वजह से यहाँ पे होगा, और बाहर वाले के वजह से भी क्या होगा, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो अंदर वाले के वजह से यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनसाइड सेल, ठीक है, ये अंदर वाले की वजह से, प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आउटसाइड सेल, ठीक है, बाहर वाले की वजह से। तो देखिए बाहर वाले के वजह से यानी अंदर वाले की वजह से अगर हम लोग देखें तो अंदर वाले की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जी एम डैश, है ना, क्योंकि इसका मास कितना है, एम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरा मास यहाँ पे मान लेंगे। तो जी एम डैश अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस आउटसाइड की वजह से क्या होगा, तो हम लोग होलो स्फीयर वाला केस में पढ़ें कि होलो स्फीयर के अंदर कहीं भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो। यानी आउटसाइड वाले की वजह से क्या हो गया, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ठीक है। यानी आई इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस स्मॉल आर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो ये स्मॉल एम का वैल्यू हमको पता नहीं है बट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे, तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी हम लोग को मास निकालना है तो मास का यहाँ पे नाम क्या है, एम डैश। तो एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी रो इनटू वॉल्यूम। तो छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो देखिए इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये क्या आ गया, एम डैश का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब इस एम डैश के वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो देन आई इक्वल टू जी इंटू पूरा वैल्यू पुट करेंगे, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी फाइनली आई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जी रो 4/3 पाई आर। क्लियर स्टूडेंट, इतना आ जाएगा, है ना।
अब देखिए यहाँ पे जो है डेंसिटी का अगर हम लोग बात करें तो हम बड़े स्फीयर को कंसीडर करें या छोटे का, डेंसिटी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर मटेरियल चेंज करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो बड़े स्फीयर का डेंसिटी अगर रो है तो छोटे वाले का भी क्या होगा, रो ही होगा। तो डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम क्या कर लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बड़े वाले स्फीयर का मास कितना है, कैपिटल एम, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। तो ये पुट कर सकते हैं डेंसिटी के जगह पे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जी रो के जगह क्या आ जाएगा, एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर। तो 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू आ जाएगा। क्लियर स्टैंड। चलिए तो इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा वो ग्राफ में तो देखिए सबसे पहला क्या है, इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड जो वैल्यू था वो आई इक्वल टू क्या हो गया, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ठीक। दूसरा है सरफेस, तो सरफेस पे इसका वैल्यू कितना आया था, सरफेस पे आया आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, आउट साइड। तो आउटसाइड वैल्यू कितना आया था, आई इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, आर को ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और आई हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे इनसाइड में क्या है, जी एम आर अपॉन आर क्यू। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़ें कि सेंटर पे कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। बट जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा, है ना। और इस केस में देखिए यहाँ पे जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्मॉल आर का, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर क्या वेरिएबल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, सरफेस स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का सिचुएशन हो गया, ये इनसाइड, और इधर हमारा क्या हो गया स्टैंड, आउट साइड का, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा कहाँ तक, सरफेस तक। तो सरफेस तक हमारा ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट आया, ठीक है। और सरफेस पे आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब आउटसाइड में देखिए, तो आउटसाइड में क्या है, जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आई हमारा क्या होगा स्टैंड, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ आया किसके बीच, आई वर्सेस आर के बीच। क्लियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।